हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट और क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का। फर्स्ट से लेकर 6 तक आपने पहले वाले वीडियोस में मेरे देख चुके होंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो में आप पार्ट 2 में वेक्टर अलजेब्रा के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वेक्टर ए, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट वन। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है उसमें टिक करना है आपने। क्वेश्चन में सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो 0 दे रहे हैं, ठीक है। और यहां पे देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एक वेक्टर है, ऐसे डायग्रामेटिकली समझते हैं इसको। मान लो एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसका नाम क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये जो वेक्टर है, ये एक नए वेक्टर से जिसका नाम वेक्टर ए है, जिसका नाम वेक्टर ए है, उससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ऐसा कुछ है, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है, तो आपसे कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये गिवन है ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0। तो आपको पता है दो वेक्टर के बीच में जब कभी भी एंगल, कोई भी एंगल बनता है थीटा, तो वो फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं। देखो, अगर आपको याद हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे लिखते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे दो वेक्टर कौन कौन है, एक तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर ए है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी कैन राइट द टू वेक्टर एज, देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ, ठीक है। जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ऐसे ही ये और ये दो वेक्टर अलग अलग हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कौन है, ये वेक्टर ए है ना, इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। क्लियर है, ये लाइन समझ में आई ना, बस हो गया। फिर अगर ये लाइन समझ में आ गई, क्वेश्चन हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे मल्टीप्लाई होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐसे ऐसे ही रखा, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी ऐसे रखा। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हैं हम, वेक्टर ए का मॉड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, मतलब बी डॉट ए है तो हम उसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बी डॉट ए है, इसको मैं लिखूंगा ए डॉट बी। क्यों लिखा अभी पता लगेगा, क्योंकि देखो ए डॉट बी की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पे 0 कर देंगे, इसलिए ऐसा करा, ठीक है। इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू 1/2 चलने दो। देखो, ये 0 हो गया, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये 0 हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी मॉड ऑफ वेक्टर ए 1/2। एक मॉड ऑफ वेक्टर ए से एक मॉड ऑफ वेक्टर ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 टाइम्स 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। इस टाइप का कोई ऑप्शन में है, इस टाइप का ऑप्शन में अभी तक नहीं मिला आपको, ठीक है। इसका मतलब फर्दर प्रोसीड करना पड़ेगा इसको। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, 2 का स्क्वायर 4 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, मॉड ऑफ, देखो मैं जब अगर आपके पास ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर होता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो ऐसे ही मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। जरूर नहीं कि एमसीक्यूज में मिले, 3 से 4 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ
वेक्टर ए का स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखो, इसको यहां लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट हो गया ना 4 से, ओके, इज इक्वल्स टू, देखो वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर बी डॉट ए एक ही बात है, और दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है। देखो ए डॉट बी भी जीरो होता है, बी डॉट ए भी जीरो होता है, तो ये तो दोनों जीरो हो गए, जीरो हो गए, क्या बचा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है, नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, देखो हो जाएगा, मैं यहां से स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फाइनली आंसर आ गया, देखो स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट 3, यहाँ से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, केवल मॉड ऑफ वेक्टर ए बचेगा और यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर बी बचेगा, है ना, स्क्वायर हटा के यहाँ अंडर रूट करा तो ये आया रिजल्ट। ऐसा कोई ऑप्शन में मेरे को मिल रहा है, ऐसा कुछ ऑप्शन में मेरे को मिल रहा है देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए बी एनी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू ए, ये कोई भी स्केलर होगा, ये वेक्टर है, ये कोई भी स्केलर है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, ओके, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू, मतलब सॉरी, क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर की वैल्यू चार ऑप्शन में से कौन सी होगी। बढ़िया क्वेश्चन, देखो वेक्टर ए, तो हमें नहीं पता यार वेक्टर ए क्या है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट वेक्टर ए को मैंने मान लिया ऐसा, एक्स आई कैप आई है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैंने मान लिया, ठीक है, लेट कर लिया, ओके, ठीक है, तो ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर है ना, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट मेथड की हेल्प से। एक तो ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर केवल आई कैप है, तो मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड। हाँ, थोड़ा सा याद हो, यहाँ पे आई आता है, यहाँ पे माइनस जे आता है, यहाँ पे के आता है, ठीक है, आई माइनस जे के। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पहले वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए हमने क्या मान रखा है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कोफिशिएंट रखना है हम, केवल आई के कोफिशिएंट का, आई के आगे कोफिशिएंट क्या है एक्स, जे के आगे कोफिशिएंट वाई, के आगे का कोफिशिएंट क्या है जेड। दूसरा वेक्टर कौन है, केवल आई, तो आई के आगे कोफिशिएंट कौन है 1, जे तो है ही नहीं, कोफिशिएंट 0 हो गया, के तो है ही नहीं, कोफिशिएंट क्या हो गया 0। इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या आता है। पहली वाली रो को छुपाओ, पहले वाले कॉलम को, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना, पहले आई कैप लिखा आपने, आई कैप लिखा, आई जिस रो में आता है उसको छुपाओ, जिस कॉलम में आ जाता है उसको छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस 0, ठीक है, फिर माइनस जे कैप लिखो, जे जिस रो में आता है उसको छुपाओ, जे जिस कॉलम में आता है उसको छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो टर्म बची है 0 माइनस 1 इंटू जेड, जेड प्लस प्लस के कैप, के जिस रो में आता है उसको छुपाओ, के जिस कॉलम में आता है उसको छुपाओ, 0 माइनस, ठीक है, क्या है सॉल्व करके, 0 आई कैप, समझते रहना, माइनस माइनस प्लस जेड जे कैप और प्लस माइनस माइनस वाई के कैप, ठीक है, ये आपको क्या आया, ए क्रॉस आई कैप। फिर से समझ लो, मैं यहाँ पे फिर दोबारा से लिखता हूँ, मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस आई कैप की जो वैल्यू आई वो आ गई, इसको तो हटा देते हैं, है ना, इसकी जरूरत है नहीं, तो जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आया। देखो अब क्या करने वाले हैं हमें यहाँ पे देखो ए क्रॉस आई कैप मॉड में है,
तो हमारे पास ए क्रॉस आई कैप की तो वैल्यू आ गई। अब हम इसको मॉड में लेके आते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं मॉड में। इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनाते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप, किसी भी वेक्टर का जो मॉड होता है कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई तो है ही नहीं इसमें, तो आई कोफिशिएंट भी नहीं होगा, जीरो का स्क्वायर। जे कोफिशिएंट क्या है, जेड, जेड का स्क्वायर, प्लस के कोफिशिएंट कौन है, माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस आई कैप कितना आया, वाई स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो जेड स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर बोथ सेट कर दो। वेक्टर ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर क्या आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टूडेंट्स सिमेट्री का यूज करेंगे, हम बहुत लेंदी नहीं जाएंगे, हम सिमेट्री का यूज करेंगे। सिमिलरली सिमेट्री में क्या यूज करेंगे, देखो ए क्रॉस आई कैप है तो वाई और जेड है। ठीक है, ए क्रॉस आई कैप है तो कौन कौन है, वाई और जेड है। तो अगर मेरे को लिखना हो वेक्टर ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर, तो बताओ क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, सिमेट्री से वाई और जेड है तो इससे आगे चल रहे ना। देखो ऐसा समझ लो, आई में एक्स लगा है, यहाँ पे देखना आई में एक्स लगा है, जे में क्या लगा है, वाई लगा है, और जेड में क्या लगा है, के में क्या लगा है, जेड लगा है। ये तो आई है, तो जब आई कैप आ रहा है तो एक्स नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, वाई का स्क्वायर आ रहा है, जेड का स्क्वायर आ रहा है। तो जब जे आएगा तो इसका मतलब वाई नहीं आएगा, कौन आएगा, एक्स का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर आएगा। इक्वेशन 2, अब खुद ही बताओ, थर्ड वाला वेक्टर ए क्रॉस जे कैप आएगा का स्क्वायर आएगा तो जेड नहीं आएगा, कौन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीनों को ऐड करना है क्योंकि यही तो है, ये तीन टर्म्स, तीनों को ऐड कर दो। इक्वेशन एडिंग 1 2 एंड 3, एडिंग 1 2 एंड 3 करते हैं और आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं हम खाली। तो देखो वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा और 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे खुद ही बताओ, अब यहाँ पे बताना, हाँ खुद बताना, मैंने जो वेक्टर माना था, वेक्टर ए क्या माना था मैंने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माना था ना। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा बताना, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, जे कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ इसकी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए का स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट आया देखो यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए। देखो मॉड ऑफ ए क्या है, मॉड ऑफ ए क्या, वेक्टर ए क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो क्या रिजल्ट आया, एडिंग करने का 2a स्क्वायर, किसका, इन तीनों का एडिशन, 2a स्क्वायर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रहे, ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि ये खाली एमसीक्यू है तो खाली 1 मार्क्स में आए, 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, if vector A equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap and vector B is a vector such that vector A dot vector B equals to mod of vector B का square and mod of vector A minus vector B equals to root 7, then the value of mod of vector B is root 7, root 3, 7 और 3। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो दो चीजें गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, दूसरा गिवन है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू रूट 7। तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, इसको अगर हम पकड़ते हैं इस वाले रिजल्ट को और स्क्वायरिंग करते हैं तो कुछ हमें रिजल्ट मिलने को है। ठीक है, तो हमने लिया
मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू √7। स्क्वायरिंग करते हैं, रूट भी हट जाएगा, है ना, और ये ओपन भी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, यहीं पर ही कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, वेक्टर ए का कभी भी मॉड निकालना हो, वेक्टर ए का स्क्वायर हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के साथ, इसको ऐसे ओपन कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 7 चल ही रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वही वेक्टर अलजेब्रा लगा के। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या चल रहा है, 7 चल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा वेक्टर ए का स्क्वायर ऐसे ही रखा, ठीक है, माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, साइन तो माइनस का आएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो बी डॉट ए है, बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, बी डॉट ए और ए डॉट बी बात एक ही है, ठीक है ना, तो उसको लिखूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है ना, ओके, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर है, और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी एक चल ही रहा है का स्क्वायर, है ना, ये तो चल ही रहा है, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 7। मुझे वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है, मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर -7, 7 को यहाँ लेके -7 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वेक्टर ए गिवन है, देखो वेक्टर ए कितना गिवन है, यहाँ पे समझो वेक्टर ए क्या गिवन है, वेक्टर ए है, मैं ये वेक्टर ए है ना, आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, तो अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो कैसे निकलता है, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आया, 1, 1 और 2 का स्क्वायर 4, 5 हो गया, 5 और 9, 5 और 9 कितना हो गया, √13, ठीक है, समझ में आया, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना आया, √13, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो केवल क्या आया, 13 आया, तो बस मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 13 आया, 13 रख देते हैं, -7 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, 13 में से 7 को माइनस कर लो, ठीक है ना, कितना आ गया, 6, 7 आया, 7 आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओ रूट लगा दो, √7, मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू क्या आई, √7 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस वाई के कैप है, वाई है फोर में, वाई के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू xi कैप -6j कैप प्लस 2k कैप आर कोलिनियर वेक्टर हैं दोनों, और x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है, क्या है, 4 ऑप्शन, कोलिनियर हो वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर हो, वेक्टर कोलिनियर हो, याद रखो, या फिर क्या हो, पैरेलल हो, एक ही कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, अगर वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल होते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है, उनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों वेक्टर के कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब समझो यहाँ आई का, पहले वेक्टर में देखना आई का कोफिशिएंट क्या है, -2 है,
दूसरे वेक्टर जो है बी, उसमें आई कोफिशिएंट क्या है, एक्स। ये प्रपोर्शन में, ठीक है ना, प्रपोर्शन में और इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जे कोफिशिएंट के साथ। 3 दूसरे में क्या है, -6, किसके इक्वल होगा, y अपॉन, ठीक है, 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रेशियोज होते हैं कोफिशिएंट्स के, वो प्रपोर्शन में होते हैं, इक्वल भी होते हैं और प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है ना। आई आई का आई के साथ प्रपोर्शन, जे का जे के साथ प्रपोर्शन, और के का के साथ जो प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल प्रपोर्शन में होते हैं। तो यहां से देखो, ये प्रोपोर्शन में आया, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 3x इज इक्वल्स टू 12 आया, है ना, माइनस माइनस प्लस होगी, 12 आया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, -6y इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो मुझे x प्लस वाई चाहिए, 4 प्लस वाई मतलब माइनस, कितना आया, 3 है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। चार ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। एन ओ टी का मतलब है यहाँ पे नन ऑफ दीज, और ये जीरो वेक्टर है, ठीक। ऑप्शन ए है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ऑप्शन बी है माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। देखते हैं हमें क्या गिवन है कंडीशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए क्रॉस बी चाहिए मुझे, तो मुझे यहाँ पे खुद बताना, मैं इस वाली इक्वेशन को मैं ए के क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए का क्रॉस प्रोडक्ट से इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों ओर, ध्यान समझना। यहाँ पे भी ए के क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, देखते रहना, प्लस, और पहले पहले ही लिखा जाएगा, हाँ, जो पहले होगा पहले लिखा जाएगा, जो बाद में होगा पहले बाद में लिखा जाएगा। ए क्रॉस बी, ऐसा नहीं कि इसको बी पहले लिख दिया ए को बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, प्लस ए क्रॉस वेक्टर सी, ए क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर ए क्रॉस जीरो क्या होगा, जीरो वेक्टर ही देगा, है ना, जीरो वेक्टर से कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो वेक्टर देगा। ओके, ए क्रॉस ए क्या होता है यार, ए क्रॉस ए जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, समझ में आया। हाँ, ए डॉट ए होता तो वो 1 होता, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम एलिमेंट से सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, जीरो होगी, प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, जीरो वेक्टर का मतलब जीरो ही है, हाँ, इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ तो क्या आएगा बताओ, जब इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, माइनस हो गया है, ठीक है, तो जीरो तो हटा ही देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको मेरे को पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉजिटिव बनाना है मुझे, मैं क्या करूंगा, इसको आगे इसको पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है ना, सी क्रॉस ए करना पड़ेगा, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो गया, ठीक है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना, क्योंकि इसको आगे पीछे करेंगे तो साइन को चेंज करना पड़ता है। अगर ये प्लस का होता, तब आगे पीछे करते तो ये माइनस हो जाता, माइनस है तो आगे पीछे करा तो प्लस हो गया, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई, सी क्रॉस ए आई, कोई ऑप्शन में है, हाँ, ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया ना। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज लगा रखी और कुछ नहीं करेगा, ये पता होना चाहिए। चलो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। पहला ऑप्शन है ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तीसरा आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी इज 0, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 होगा, या फिर नन ऑफ दीस, ठीक है। तो सबसे पहले ए डॉट बी 0 दे रखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 दे रखा है, तो हमें पता है यार डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से, अच्छा, इसको ओपन नहीं करते यार, कोई भी इसको ओपन नहीं करते, सीधे सीधे समझ लेते हैं यार, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है,
वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, ये हमें पता है ना। ए डॉट बी जीरो होता है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। किसी भी वेक्टर का अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल टू वेक्टर बी। या फिर एक काम करते हैं इसको ओपन करके देखते हैं, इसको ओपन करते हैं यार, वैसे तो पता है वरना ये इंक नहीं आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसको हम कैसे ओपन करते हैं, वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, एन कैप भी होता है उसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इक्वल टू क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा को, साइन थीटा, यार ये तो जीरो हो ही नहीं सकते है ना, मतलब समझो समझो समझो, यहाँ पे दो चॉइस है, दो कंडीशन है। साइन थीटा या तो जीरो होगा पहली कंडीशन, या फिर मॉड ऑफ ए या फिर मॉड ऑफ बी क्या होगा, जीरो होगा। दो कंडीशन है ना, दो अलग अलग चीजें है ना, ये दो एक है ये दो एक है, या दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, दोनों में से या तो ये जीरो हो रहा होगा, तो साइन थीटा जीरो है तो थीटा क्या होगा, जीरो होगा। ये थीटा को जीरो पे साइन थीटा जीरो होता है, ठीक है। और थीटा जीरो तो इसका मतलब, थीटा जीरो का मतलब इसका मतलब वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर बी के पैरेलल होगा, ये कंडीशन है। दूसरा, या तो वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा। अरे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी का जीरो मतलब आइदर मॉड ऑफ वेक्टर इक्वल टू जीरो और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक जीरो होगा तभी तो उनका मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे बताओ, इक्वेशन नंबर 1 से वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है, इक्वेशन यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 2 से वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी है। अरे यार ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना, कि दो वेक्टर कह रहा है परपेंडिकुलर भी है और वही दो वेक्टर कह रहा है पैरेलल भी है, तो हो ही नहीं सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो जाए दो वेक्टर पैरेलल भी हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल क्या होगा, पॉसिबल ये वाली कंडीशन होगी, कि ये वाली कंडीशन ना, और ये वाली कंडीशन क्या बोल रही है, या तो वेक्टर ए जीरो होगा या फिर ये वाली कंडीशन ना, या तो वेक्टर ए जीरो होगा या फिर वेक्टर बी जीरो होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है ना। ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी को तो जीरो का मतलब या तो वेक्टर ए जीरो हो रहा होगा तभी तो इसकी इक्वेशन को जीरो कर रहा होगा, ये जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी जीरो, या फिर ये जीरो होगा ये नहीं होगा तो ये जीरो होगा, जीरो इंटू दिस वैल्यू जीरो, दोनों में से कोई भी एक जीरो रहा होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कोई भी टॉपिक में आपको परेशानी हो या फिर कोई भी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आप कमेंट में लिखिए कि आपको ये वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हैं, चाहे वो एमसीक्यू टाइप हो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप हो, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।